एलिमिनेशन और टीएजी भाई जॉनी तो दिए जा रहा है इस रोंडो के बाद। ये जॉनी कितना मार दिया है एलिमिनेशन बाद ये मौली का उपयोग और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल चिकन डिनर आला चिकन डिनर आला पहिला गेम 15 16 17 18 18 19 किल चिकन डिनर लेट्स गो टॅग ऑन टॉप भाई टॅग ऑन टॉप एक सेकंड आई शपथ यार आता बघा नाच चालवलाय ना ब्रो लेट्स गो दूसरा चिकन into the final in style जयपुर कॉल देने का भी उन्हें मौका ना मिले बट टीएजी ऑलरेडी अर्ली स्टेज में 3 रिकॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहाँ पे फिनिश मतलब इस लॉबी से बाहर फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, फिनिशर निकाल रहे हैं टीम तमिलास। उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। पर रीपर के सामने से गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा आप अलग जा सकते हैं। हाइड्रो वो फंस गए मुश्किलात में टीम तामिलास, जहां पर 2 प्लेयर उनके डाउन है। रिवाइवल क्या वो रीपर देने के लिए जाने वाले हैं या फिर नहीं? रिकॉल अभी भी टीम तामिलास के चमकी भी बढ़िया हुई है 7। उसे एक बार फिर से दोहराने की जरूरत पड़ने वाली है बट हर्ष रीपर की तरफ से गिरा दिए जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद सारी टीममेट्स आके वो फिनिश भी निकालने में हुए कामयाब। सही वक्त में वो सही कवर फायर अभी तक हमें देखने को मिला जो इन्हें चाहिए ही था। कहीं भी एक गलत पहले जोन के अंदर गए और अभी भी 3 प्लेयर्स हैं जो उनके पीछे जोन के अंदर जा तो सकते हैं, पर रैपिड कियोस उन्होंने बढ़िया स्काउटिंग मैंने मैचेस मिस कर दिए जोन के अंदर नहीं गए। पहले अब तो क्या है, अब तो ये लास्ट डे है, अब तो फाइनल से कि वहां पर कोई टीम मौजूद है या फिर नहीं। मोस्ट प्रोबेबली 4TR के प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया होगा, पर गोकू और नूब जहां पर जा रहे हैं वहां पर टीएजी वो पहले से ही मौजूद है। और हर्ष ये वो प्लेयर है जो सबसे बढ़िया खेलता हुआ अभी तक अपनी टीम से नजर आया और ये तीसरा फ्रैग है जो उन्होंने कंफर्म किया है। और टीम एपेक्स गेमिंग आंकड़ा पहुंच गया है 65 तक और इस सर्कल के बाहर की फाइट है तो ज्यादा रुकेंगे नहीं मिस्टीरियस। बट राइजिंग यहाँ पे कोशिश भी नहीं कर रहे, वो सर्कल के हिस्से में जाके बस कर रहे हैं इंतजार। इन्हें फाइट तो एटलीस्ट करना चाहिए उन पॉइंट्स के लिए। चलिए इसमें मैं आपका विकल्प जरूर चाहूंगा बट चलिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर है। मिस्टीरियस फोर्ट के ऊपर वो अटैक, गाड़ी डिसबैलेंस हुआ बहुत बुरे तरीके से, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में। हेनरी उन्हें डैमेज भी दिया जा चुका है और उसके बाद ये मौली का उपयोग और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। और जी हाँ, फायदेमंद हुआ टीएजी फिनिशेस में इजाफा करते हुए। और सबसे अच्छी बात अब हर्ष को देखिए, अकेले के 5 फिनिशेस। इनसेन टू एपेक्स गेमिंग और हर्ष अभी भी उनका डोमिनेशन चलता हुआ। थोड़ा समय उन्होंने जरूर लिया है पर है इस तरीके से खेलना चाहिए था। वो दोनों ही टीम शांति का परिचय देते हुए। और वही मैं पूछना भी चाह रहा था कि कमबैक के लिए यही तो मैच है आपके पास। आप बॉटम में चल रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैच चाहिए। बट चलिए पंख के ऊपर वो स्प्रे कनेक्शन भी लाजवाब, सर्कल के बाहर फंस चुके। 5वां स्टेज बनने वाला है, जल्द से जल्द बचना पड़ेगा। कनेक्शन भी ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को परेशान कर सकता था, लेकिन पंख उन्हें गिराया जा चुका है। टर्मी उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जॉनथन अपने स्प्रेस के साथ हर एक प्लेयर को परेशान करते हुए, कंफर्मेशन भी कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद 4TR की भी बारी आ चुकी है, वो वहां से ग्रेनेड करते हुए। तो ट्रूपर्स का यहां से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता हुआ मेजी। जॉनथन वो भी तैयार, जली जिनकी एमो खत्म हो गई थी, शायद वो पीछे गए क्रेट से उन्होंने एमो उठाया होगा। पर जॉनथन वो यहाँ पर अकेले, और जैसे मैं कह भी रहा था 4TR वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले। पर जॉनथन उन्होंने अचूक को देखा, अचूक डाउन शयान, एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए जॉनथन अपने 3 ग्रेनेड्स के साथ। देखना ये है कि क्या वो ग्रेनेड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाएगा। यूटिलिटीज टीएजी के पास शायद उतनी ज्यादा ना हो, इसलिए अभी भी फाइनल सर्कल के लिए इस गाड़ी के अंदर से निकाला गया होगा। अचूक वो अभी भी जा रहे हैं रिवाइवल के लिए। शयान रिवाइवल क्या वहां पर संभव हो पाएगा? पर जॉनथन उन्होंने रिवाइवल का मौका दिया नहीं और अचूक उनका एलिमिनेशन। और टीएजी ये नोवा फ्रैग इस रोंडो के मैच का।
अब उसके बाद ग्रेनेड करने का डिसीजन, बट गलत ये ग्रेनेड हो गया। रीपोजिशन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, क्या कर रहे हो आप ट्रू रिपर्स? ये गलती आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन टीएजी कोई गलती करते हुए नहीं, एक एक करके फिनिशेस में इजाफा। 10वां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है। पहले हर्ष, उसके बाद जॉनथन, और अब तो रुक ही नहीं रहे। ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन होता हुआ 11वां फिनिश निकाला जा चुका है। 72 टोटल पॉइंट। बट रैपिड केओस ई-स्पोर्ट्स दूसरी तरफ लास्ट स्टार्ट ई-स्पोर्ट्स के ऊपर अटैक किया गया था लास्ट स्टार्ट। जल्द से जल्द वो फिनिशर निकालते हुए बैकलाइन से भी आप देखिए ऑटोबॉट्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। टीएजी भी टैप शॉट ले रहे हैं। टीम अभी घुस जाना चाहिए। बहुत मुश्किल। रीपर वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए। एचपी रिकवर करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद ये जॉनी कितना मार दिए। एलिमिनेशन होता हुआ टीम तमिलास का भी तोड़ेगा क्या आज रिकॉर्ड अपना? ग्रेनेड फेंका गया जो कि बिल्कुल कनेक्शन बना दे दिया भाई। चैट क्वालिफाई करेंगे 87 पॉइंट्स हो गए क्वालिफाई। चैट अब तो इतना डिफरेंस मतलब कुछ है नहीं है सच, क्या बोलते हो? आई गेस कर ही गए क्वालिफाई। घेरा जा चुका है। वो शॉट्स लेने की कोशिश में S12 के साथ हर्ष अटैक करे, क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है, बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई। टीएजी ऑन टॉप, विनर चिकन डिनर निकालेंगे, और इस मैच के बाद तो लग रहा है कि अब इन्हें यहाँ पे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। आने वाले मैचेस में अगर एवरेज मेंटेन करेंगे तो आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जॉनथन अपने फैंस को बोलते हैं कि तैयार हो जाइए, क्योंकि हम तो ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइंब कर चुके हैं पूरे तरीके से। जी हाँ, टीएजी बहुत सारे सपने लेके आज के दिन में उतरे थे, और पहले ही मुकाबले के अंदर निकाला है उन्होंने वो विनर चिकन डिनर। अब बस चुप बैठिए और क्राउड को सुनिए। लुक एट द चीयर देयर। कमाल का ये माहौल। पहला ही मुकाबला स्टेप अप किया सभी ने। हर्ष ने कितना अच्छा खेला मेजी। जॉनथन ने तो फ्रैग्स निकाले ही निकाले, बट हर्ष ने जो शुरुआत दिलाई वो कमाल साबित हुई। जी और चेहरे पर खुशी बताती भी हुई कि भाई उन्होंने बढ़िया खेला। जेली ने रोटेशन बढ़िया कराई है, हाइड्रो का पूरा साथ मिला है, और जॉनथन इस मैच के हाईएस्ट फिनिशेस जो हैं वो जॉनथन के खाते में जाने वाले हैं, जहां पर वो 7, अगर वेल्ट का वो प्लेयर वहां पर एलिमिनेट हुआ होगा तो 8 टोटल फ्रैग्स उनके पास होने चाहिए। जी हाँ, 8 टोटल फ्रैग्स जो जॉनथन इस मैच में लेकर गए। हर्ष को हमने देखा, उनके पास वो 6 थे। आर्थर, उन्होंने भले ही व्हाइट टाइगर को देखा एलिमिनेट किया, गॉडिक्स को एलिमिनेट किया, पर 4TR के लिए मौका अभी भी बना रहेगा। पर सवाल स्पीरो ऑटोबॉट्स की उतनी कम और 0 आर्क, उनको तो जरूरत थी इन सारे पॉइंट्स की, क्योंकि पिछले मैच में वो टीम 0 पर बाहर हुई थी। पर इस बार उनको वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे, और साथ में वो 7 जो फिनिशेस है वो भी निकाले गए। पर टीम एपेक्स गेमिंग क्या ये जो फाइनल फ्लैग है वो भी मिलने वाला है। 8 मैचेस खेलने के बाद लास्ट चांस के टीम एपेक्स गेमिंग, जिनके पास 4 चिकन डिनर आने वाला है, 40 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट, और ये लगातार तीसरा विनर चिकन डिनर। जितना खुद को परखेगा उतना ही तू निखरेगा, फिर वो भी तेरे गुण गाएंगे जिनको लगता था बिखरेगा। टीम एपेक्स गेमिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स हर राउंड खेला इस टूर्नामेंट का, हर राउंड में बेहतरी होती गई, और इस बार वो चाह रहे हैं जयपुर। नोबडी कैन स्टॉप देम, नोबडी कैन स्टॉप जॉनथन। और इसी के साथ हैट्रिक मारा गया चिकन डिनर में। कल का वो आखिरी मुकाबला चिकन डिनर, आज का पहला मुकाबला वो चिकन डिनर, और इसी के साथ ये आखिरी जो हंसी जारी है यहाँ पे, जरूरी था कि इसी मोमेंटम को वो कंटिन्यू करके जाए। और इस मैच के साथ पूरे तरीके से तय हो चुका है कि टीम एपेक्स गेमिंग वो यहाँ से लगभग पहुंच चुके हैं उस ग्रैंड फाइनल की तरफ, उस लैंड फाइनल की तरफ। और जी हाँ, फैंस खुद भी बताना स्टार्ट कर दिए, जयपुर सून। देखिए उसको सून को हटाकर अब लिख दीजिए जयपुर वी आर कमिंग, क्योंकि इस मैच के बाद वो टीम 100 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर चुकी है, और जो दूसरे पायदान पर टीम है वो बहुत पीछे, और उनके नीचे जितनी भी टीम वो तो और भी ज्यादा नीचे। पर पेनर लेकर जाएं तो वो दर्शाता है कि आप कितना बढ़िया खेलते हैं, और आने वाले समय में और भी कितना अच्छा खेल सकते हैं। क्यों लमाओ जो पीछे से बैठकर सारी चीजें देख रहे थे, टीम का हिस्सा बने सत्यम, उनके कोच, खुशी की लहर उनके अंदर भी, क्योंकि मेहनत तो खैर उन्होंने भी बहुत करी है। जी हाँ, उनसे बात भी हो रही थी कि कुछ गलतियां हुई थी स्टार्टिंग के स्टेज में, लेकिन उसके बाद जब अच्छे मैचेस की बारी आई तो वादा किया गया था कि लास्ट चांस में अपना बेस्ट दे के जाएंगे, और वो बेस्ट दे के भी यहाँ पे जाते हुए फिनिशर्स की बात करें जॉनथन, वो अकेले के 5 फिनिशर निकाल के गए, डैमेज भी अच्छा खासा हर्ष की तरफ से भी उस साथ में वही करते हुए टीएजी। जी हाँ, काफी शानदार। और एमवीपी कौन है? हु एल्स? जॉनथन। पर मुझे लगता है बाकी टीम्स को समझना चाहिए, जो 14 टीम्स ऑलरेडी वहां पे है, कि हाँ टीम एपेक्स गेमिंग अब आ रही है, दे आर रीचिंग द ग्रैंड फाइनल्स। जॉनथन एवरग्रीन, एवर कॉन्फिडेंट, एवर परफॉर्मिंग, 5 फ्लैग्स उनके पास, बट वेल रिको अच्छा खेला, कोशिश सेलिब्रेशन करना बनता भी है, और जेली जैसे सुबह इंटरव्यू में कह भी रहे थे, लक्ष्य बस इतना है कि ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचा जाए, कहां से पहुंचा जाए ये मायने नहीं रखता। क्योंकि
आप कहीं से भी पहुंचे, स्टार्ट तो एक बार फिर से 0 से ही होने वाली है और उसके बाद जो टॉप आएंगे वो चैंपियन अपने आप को बनाने वाले। खैर उस बारे में बात करेंगे, बट लास्ट साढ़े स्पोर्ट्स 8वें स्टेज के लिए तैयारी करते हुए उस सर्कल की तरफ जाने की अब यहाँ से आवश्यकता पड़ने वाली टीम तमिलाज भी धीरे धीरे करके और अच्छे तरीके से एजेस में अपने आप को एक बात तो तय है कि जैसे ही एलसीक्यू की बात आती है एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट प्रेशर, लेकिन जैसा हमारे कमेंटेटर्स ने बताया कि टीम के कुछ प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं बट उसी की वजह से टीम भी अच्छा खेल रही है। वी हैव जेली विद अस राइट नाउ। जेली, राइट नाउ TAG इज डूइंग अमेजिंग, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द एंटायरिटी ऑफ द जर्नी, सो लेट्स गो ऑल द वे बैक टू द क्वालिफायर्स ग्रुप स्टेजेस। उम्मीद काफी ज्यादा थी एपेक्स गेमिंग से, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी सब लोगों की, और ठीक है अभी जो स्टार्टिंग स्टेजेस थे उतने अच्छे नहीं गए, लेकिन अल्टीमेटली वही है ना कि फाइनल जाओ, किसी भी स्टेज से जाओ फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली वही है कि फाइनल जाके वो जो गोल है उसको पूरा करना है, तो वही अभी लास्ट चांस में है, लेकिन अभी भी पूरा का पूरा उम्मीद है, पूरी फेथ रखी है कि हो जाएगा अभी भी। बट आपने ना रोलर कोस्टर राइड बना रखे लोगों के इमोशंस की, बिकॉज क्वालिफायर्स ओके थिंग्स वेंट रॉन्ग, आपने कहा ग्रैंड फाइनल्स पहुंचने, सेमीफाइनल्स में भी मौका था एंड यू गॉट वेरी क्लोज टू दैट टॉप 6। उसके बाद लास्ट डे व्हाट हैपेंड? ये मेरी लाइफ का पैटर्न रहा है, पहले ऊपर नीचे ऐसा ही चलता है हमेशा से, और अभी नीचे हमने देख लिया जितना भी देखना था मेरे अकॉर्डिंग, और अभी ऊपर देखना है, तो यही है अभी जो लास्ट चांस है इसमें हम लोग निकालने की पूरी ट्राई करेंगे। और सेमीज में हम लोग बहुत क्लोज आ गए थे, हम लोगों को भी लगा था हो जाएगा, लेकिन वही थोड़ी थोड़ी गलतियाँ जो रिपीट में हो रही थी हमसे वही होती रही एंड अल्टीमेटली वो नहीं हो पाया, लेकिन अभी लास्ट चांस है हम लोगों के पास एंड हम लोग कर लेंगे। A lot of people are believing in you, और जैसे आपने कहा चांस अभी भी है, this time you are leading the race, the support of the fans is there, last day, last 6 games, क्या चल रहा है अभी दिमाग में? ऐसा कुछ प्रेशर तो देखो नहीं है जनरली, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस खेल लिए। प्रेशर होता तो ऐसा होता कि डायरेक्ट क्वालिफाई करके आगे और फिर प्रेशर है, लेकिन बहुत सारे स्टेजेस खेल लिए, अभी थोड़ा अडेप्ट हो चुके हैं इस चीज़ को, और बाकी ये लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। गंदे मैचेस भी जाते हैं तो भी तालियां बजा रहे होते हैं हम लोगों के लिए, जो कि शायद इससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या ही मांगू किसी से, और इनके लिए करना है, सब लोगों के लिए करना है एंड होपफुली हम लोग कर लेंगे। तो आप तो इनके लिए खेल रहे हो, फैंस को आपने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया इस आंसर के अंदर। मैं देखना चाहूंगा फैंस TAG को कितना अप्रिशिएट करते हैं। कैन वी हैव सम अप्लॉज फॉर जेली, लेडीज एंड जेंटलमैन? जेली, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंटरव्यू, गुड लक फॉर योर मैचेस, एंड आई गेस एज